साथियों नमस्कार। साथियों, आनंद से रहिए और प्रकृति के साथ अपना व समाज का व दुनिया का अंधकार भी दूर करिए। अंधकार को दूर करने के दो ही उपाय हैं। एक तो प्राकृतिक उपाय जो सामने आप देख ही रहे हैं कि सूर्य जी अपने आभा मंडल पर प्रज्वलित हो रहे हैं और प्रकाश चारों तरफ फैला रहे हैं, और इनका आज का मुख्य उद्देश्य यही होगा कि दुनिया का सारा अंधकार दूर कर दें। लेकिन कहीं कहीं इनकी भी सीमा समाप्त हो जाएगी और अंधकार को दूर नहीं कर पाएंगे और दिन समाप्त हो जाएगा। उसी तरह शिक्षा और ज्ञान का भी से भी हम अंधकार दूर कर सकते हैं। समाज, दुनिया, परिवार, अपना स्वयं का भी अंधकार, स्वयं भी तो हम अंधे हैं। तो वो अंधकार को दूर करने का एक ही रास्ता है, ज्ञान और शिक्षा। जहाँ शिक्षा होगी वहीं अंधकार दूर होगा। लेकिन ये भी एक सीमा तक ही अंधकार दूर कर सकते हैं समाज का, वहाँ इनकी भी एक सीमा है। फिर इसके बाद फिर इनका बल नहीं चलता। देखिए, आज का विषय है लखनऊ विश्वविद्यालय की गौरवशाली गाथा। बहुत आदर और आनंद के साथ सुनिए, और साथ में उस परिसर की ऐतिहासिकता का वृत्तांत कि भारतीयों ने पहली बार किसी विशेष विषय पर पूरे भारत ने एक साथ एक आवाज़ में दुनिया की सबसे बड़ी सरकार और ताकत का विरोध किया था आज के दिन। मतलब एक क्रमगत था, लेकिन लखनऊ में आज के दिन ही विरोध हुआ था। वो था साइमन कमीशन। चलिए अब आगे आइए विश्वविद्यालय के मूल विषय पर, और आज आपको भौतिक रूप से और प्रासंगिक रूप से सभी तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय और एक जो समस्या है भारत के सामने और दुनिया के सामने, उस पर कुछ प्रसंग डाला जाएगा और विवेचन किया जाएगा। और विवेचन क्रिया में वो विशेष तथ्य आप पाएंगे जिसकी चर्चा लोग भूल गए हैं। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक अभी आयोजन हुआ 25 नवंबर को 2022 को, क्योंकि ये स्थापना दिवस था लखनऊ विश्वविद्यालय का। 25 नवंबर 1920 को स्थापित हुआ था ये विश्वविद्यालय के रूप में। यद्यपि प्रक्रिया तो कॉलेज स्तर की प्रक्रिया तो बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, जब ज्ञान का प्रकाश या एजुकेशन या शिक्षा का विस्तार भारत में हो रहा था। 1864 में कैनिंग कॉलेज के रूप में पहले स्थापना हुई थी, सबसे पहले कॉलेज के रूप में। फिर वही 56 साल बाद ये विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। तो एक अभी उस दिन ऐतिहासिक आयोजन हुआ, बहुत अच्छा। जो कुलपति महोदय हैं उन्होंने वास्तव में बहुत ही अच्छा प्रबंधन किया। जो भी पूर्व छात्र आए थे उन्होंने बाग तारीफ की, जिसमें मेरे बड़े भाई श्री श्याम प्रताप सिंह जो वेलफेयर ऑफिसर रहे हैं, वो भी उस आयोजन में शामिल हुए थे और उन्होंने भूर प्रशंसा की आयोजन की। उन झलकियों को भी मैं दिखाऊंगा, और साथ में जो आज 30 नवंबर का जो ऐतिहासिक वृत्तांत है लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर से जुड़ा हुआ, उस प्रांगण से जुड़ा हुआ, वो भी आज मैं चर्चित करूंगा। देखिए, अब लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 2 पर आ गए हैं, जो मुख्य एंट्रेंस गेट है, और यहीं से प्रवेश होता है। लखनऊ विश्वविद्यालय को इस समय नैक में AA प्राप्त हुआ है। सामने देखिए, इस समय शाम का टाइम है और सामने आपको गौरवमयी बिल्डिंग तो दिखाई पड़ ही रही है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, जनसंख्या अनुसंधान केंद्र लखनऊ विश्वविद्यालय, डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन। सामने ही ये डिजिटल घड़ी लगी हुई है, और आज भारत की संख्या देखिए, आप देख लीजिए, 1,41,54,25,961 हो गई है आज की तारीख में। तो जिस देश की आबादी और जनसंख्या इतनी अधिक तीव्र गति से बढ़ रही हो, वहाँ पर सरकारी योजनाएं और शिक्षा का स्तर कैसे उच्च होगा, ये एक शिक्षाविदों को, बुद्धिजीवियों को और सरकारों को सोचना ही
पड़ेगा। चलिए इसके बाद में हम वो इस पर प्रसंग पे चर्चा करेंगे। अभी तो फिलहाल आपको भौतिक रूप से विश्वविद्यालय की गरिमा और प्रसंगों का वर्णन करता हूँ। अब मैं धीरे धीरे अंदर परिसर में विश्वविद्यालय के चल रहा हूँ और संस्थापक जी के साथ अंदर अन्य महत्वपूर्ण विभागों के भी आपको अवलोकन कराऊंगा और साथ में शिक्षा और ज्ञान के दीपक पर परिचर्चा भी करूंगा। लखनऊ विश्वविद्यालय भारत के विश्वविद्यालयों में इस समय अग्रणी क्षेत्र में है। शिक्षा का बृहद विस्तार हुआ है। आज 1.25 लाख बच्चे 550 जो कॉलेज विश्वविद्यालय के अधीन कार्य कर रहे हैं, उसमें करीब 1.25 लाख बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। और आज नेक ने जो विश्वविद्यालयों की समीक्षा करता है, उसने AA मतलब श्रेष्ठता से भी श्रेष्ठता सिद्ध घोषित कर दिया है। और इसके लिए वास्तव में वर्तमान में जो कुलपति महोदय हैं वो बधाई के पात्र हैं। कुलपति महोदय श्री आलोक कुमार राय साहब ने जब से कोरोना कोविड के पीरियड में ऑनलाइन का बहुत ही अच्छा यांत्रिकी विकास कराया विश्वविद्यालय का, और उसी दृष्टिकोण से आज इतना गौरवमयी स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए कुछ आप 25 नवंबर को जो आयोजन हुआ था उसकी कुछ आप झलकियां देखिए। फिर झलकियों को देखने के बाद आपको कुछ प्रसंग और प्रसंगों के बाद आज 30 नवंबर के आपको ऐतिहासिक दास्तान जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से सीधा संबंध रखती है उसकी भी के महत्व और उसका वर्णन भी आज मैं आपको बताऊंगा। हमारा मस्तक इस विद्या मंदिर को वंदन प्रणत हमारा इस शुभ परिसर को शत शत नमन हमारा इस ज्ञान स्रोत को। विश्वविद्यालय ने अपना कदम बढ़ाया है और हम ऑनलाइन शिक्षा की तरफ एक बड़े रूप में जा रहे हैं, और इससे फिर वो अवसर हमको उपलब्ध होगा जो हम श्रेष्ठतम शिक्षा एज टीचर एज रिसर्चर हम बिलीव करते हैं वो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे। कि हमारी उम्र 100 वर्ष की है, हम इसलिए जाना चाहते हैं कि हम इस विश्वविद्यालय अगर आपके रेजिम में नहीं पूरी हुई रखी, हाँ मनीषा यू शुड बी कंटेंटेड जो है अंडर हिज रेजिम को कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर से निकाल लिया ज्ञान का दीपक ही शिक्षा का मूल तत्व है, और शिक्षा वो है जो समाज के अंधकार को दूर करने का सबसे देदीप्यमान साधन है, और मानव को शिक्षा को एक ज्ञान के दीपक के रूप में ही प्रज्वलित करना चाहिए। सामने जो दिव्य मूर्ति आप देख रहे हैं ये प्रोफेसर श्री VS राम साहब की है। आपका कार्यकाल 1896 से 1951 तक रहा। आप प्रथम संस्थापक अध्यक्ष और राजनीति शास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। सामने देखिए स्मृति चित्र मूर्ति स्थापित है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग जो शाखा है उसके सामने मैं खड़ा हूँ, और नीचे हिंदी तथा आधुनिक भाषा विभाग है। तो चलिए ऐतिहासिक बात ही कुछ हो जाए और वो भी मानव के संबंध में हो जाए। भाई दीपक का प्रकाश तो कोई रोक तो पाता नहीं, वो तो चारों तरफ फैलता है। तो क्या
ज्ञान के प्रकाश को ये मानव दिग्भ्रमित कर रहा है। लग तो रहा है कि जो ज्ञान का प्रकाश है उसको मानव अपने अपने अनुसार चलाना चाह रहा है। ऐसा लग रहा है आज के समाज, आज की स्थिति, आज की विरासत को देखते हुए तो यही लग रहा है कि मानव ज्ञान के दीपक के प्रकाश को अपने अनुसार बांटना चाह रहा है। अब मैं आ गया हूँ डिपार्टमेंट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र विभाग के सामने। तो वास्तव में मानव के समाज को इस राजनीति ने जगह जगह बांट दिया है, बंटवारा कर दिया है। ज्ञान के प्रकाश को बंटवारा करने का उपक्रम किया जा रहा है। ये कहा जाए छदम, जिसको एक भाषा में छदम कहा जाए, कि छदम उपक्रम मानव इसी उसमें लगा है। कोई जाति में बांट रहा है, कोई सांप्रदायिकता में बांट रहा है, कोई वर्गों में बांट रहा है। मतलब दीपक के प्रकाश को तो मुझे नहीं लगता कि कोई बांट पाया है आज तक, क्योंकि बल्ब की रोशनी तो चारों तरफ जाती है। लेकिन ज्ञान के प्रकाश को बांटने का छदम प्रयास जरूर हो रहा है। चलिए मैं अब आपको विश्वविद्यालय परिसर में स्थित उस दिव्य पार्क पर लेकर चल रहा हूँ जहाँ आज के दिन का इतिहास सुरक्षित है और सीधे रूप से हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दिव्य कार्यों से जुड़ा हुआ है। अंग्रेज़ों ने भारत में साइमन कमीशन स्थापित कर दिया था और एक तरह से भारतीयों की प्रताड़ना और भारतीयों के शोषण का एक उन्होंने चक्रव्यूह भारत में स्थापित किया था और जिसका पूरे भारत में प्रचंड रूप से विरोध हो रहा था। एक स्वर में सभी पूरे अखंड भारत में तब भारत के पाकिस्तान, बांग्लादेश अभिन्न अंग थे। लाहौर से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके लखनऊ तक हर बड़े शहरों में साइमन कमीशन का तीव्रता से विरोध हो रहा था। 30 अक्टूबर को लाहौर में अंग्रेज़ों ने भारतीयों को कुचलने का अत्यधिक अमानवीय कार्य किया था, जिसमें श्री महान लाला लाजपत राय जी के ऊपर निर्दयता से और पाशविकता के ऊपर के आधार पर लाठियों का प्रहार किया गया था। उसी घटना के विरोध में आज के दिन लखनऊ में श्री जवाहरलाल नेहरू साहब के नेतृत्व में साइमन कमीशन का प्रचंड विरोध किया गया था, जिसमें उस समय के युवा नेता श्री गोविंद बल्लभ पंत, श्री सुमित्रा मित्रा, श्रीमती सुमित्रा मित्रा आदि बहुत ही नए युवक उस बागडोर को संभाले हुए थे। अंग्रेज़ों ने इसी परिसर के आसपास विश्वविद्यालय और परिवर्तन चौक, अमन दौला पार्क आदि मुख्य स्थानों पर जो हमारे आंदोलनकारी भारतीय को घेर लिया और घेरने के बाद घोड़ों से और हंटरों से तथा पुलिस बल ने अत्याचारपूर्ण बर्ताव किया और लाठियों से सारे युवा नेताओं को, जो प्रमुख नेता थे उनको जी तोड़ के मारने का प्रयास किया गया। वो विज्ञप्ति जो पेपर में निकाली गई थी, वो पेपर की विज्ञप्ति इस पार्क में सुरक्षित है, जो कि शिलापट पर अंकित की गई है और वो अपनी गौरव गाथा को बरबस अपने तरफ सबको खींच रही है और विश्वविद्यालय के ऐतिहासिकता में और गौरवता में एक विशेष बिंदु को अग्रसित कर रही है। जब स्वतंत्रता का आंदोलन पूरे देश में चल रहा था उस समय विशेष बात, क्योंकि अब जब विश्वविद्यालय में हैं तो ज्ञान की ही चर्चा हो, शिक्षा की ही चर्चा हो। उस समय भारतीयों का ना तो ज्ञान बटा था और ना ही शिक्षा में किसी तरह का बंटवारा था। वास्तव में देश को उसी अखंड रूप से अखंड ज्ञान और शिक्षा का दीप प्रज्वलित करके ही रखना पड़ेगा। हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय उसमें अग्रणी है। यहाँ पर आज तक
इस ज्ञान के और शिक्षा के दीपक में के प्रकाश में आज तक किसी भी तरह की उंगली नहीं उठी और यहाँ वास्तव में सही रूप से एक एक कदम शिक्षा का विकास होता ही जा रहा है और आगे भी होता ही रहेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वर्तमान कुलपति साहब की जो नीतियां हैं वो वास्तव में विश्वविद्यालय को अपने बहुत ही उच्च स्थान पर अवश्य ले जाएंगी, ऐसी शुभकामना हमारे चैनल की तरफ से भी है। मैं भ्रमण करके लखनऊ विश्वविद्यालय का पुनः गेट पर आ गया हूं और जनसंख्या अनुसंधान केंद्र की घड़ी देखकर वास्तव में पर्यावरण और जलवायु के दृष्टि से ये अत्यंत शोचनीय स्थिति भारत की होती जा रही है कि 1 अरब 41 करोड़ का कांटा पार हो रहा है। ये एक चिंतनीय है, विशेषकर पर्यावरण और जलवायु की दृष्टि से, और जो जलवायु परिवर्तन का दंश चल रहा है उस दृष्टिकोण से तो ये एक विकराल समस्या कहा जाए। इसके बारे में जो नीति निर्धारक और जो सरकारें हैं उनको अवश्य ठोस कदम उठाना ही चाहिए। देश का विकास, विश्वविद्यालयों का विकास, एक विश्वविद्यालय के एक कक्षा और एक विभाग का विकास तभी हो सकता है जब उसके प्रबंधक और व्यवस्थापक को संख्या की जानकारी हो कि उसके देश में कुल कितने व्यक्ति रह रहे हैं, क्लास में कितने छात्र पढ़ रहे हैं। तभी प्रबंध तंत्र किसी भी देश का, विश्वविद्यालय का, कॉलेज का, स्कूल का, पाठशाला का तभी उच्चतर हो सकता है। ये बात हम सबको अवश्य सोचना चाहिए और ये जनसंख्या की डिजिटल घड़ी वास्तव में इस विकराल समस्या को बार बार दिखा रही है और चेतावनी दे रही है। चलिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें और सामयिक घटनाओं पर इसी तरह से आनंद प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।